हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मेट डिस्कस किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का, राइट। उसमें हम लोगों ने 3 एक्टिविटीज़ डिस्कस की थी। नंबर 1 होता था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नंबर 2 होता था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एंड द थर्ड वन वाज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये तीनों एक्टिविटीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी। और साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ NPBT, कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। आज हम लोग पहले वर्किंग नोट्स की बात करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आपको वर्किंग नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इन वर्किंग नोट से आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है और उस इन्फॉर्मेशन को पुटअप करना होता है CFS में। डन। तो आज हम लोग वर्किंग नोट्स की बात कर रहे हैं। देखो, वर्किंग नोट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी का जो अकाउंट है वो बनाना। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा और उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, जो कि पुटअप करना है कहाँ? कैश फ्लो स्टेटमेंट की तीनों एक्टिविटी में से किसी भी एक एक्टिविटी में जाएगी वो इन्फॉर्मेशन। एक में भी जा सकती है, मल्टीपल एक्टिविटीज़ में भी जा सकती है, तो डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? वर्किंग नोट्स बना रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड। ठीक है जी। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? देखो, कंप्यूट द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो आपको जो बैलेंस शीट में डिटेल्स दे रखी हैं, इसमें प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है आपको। एक 31 मार्च 2012 की है एंड एक 31 मार्च 2013 की है। तो ये 31 मार्च 2012 मीन्स ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है। इट मीन्स कह सकते हैं लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है और ये करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। बात तो एक ही है। चलो ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन नंबर 11 में? क्वेश्चन नंबर 11 में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का हमें एक वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है, तो देखो, प्लांट एंड मशीनरी का अगर मैं वर्किंग नोट बनाऊं, ये लो जी। ये बताओ, प्लांट एंड मशीनरी तो एसेट्स होते हैं ना। और देखो, जब एसेट्स होते हैं प्लांट एंड मशीनरी, तो एसेट्स का बैलेंस तो डेबिट होता है। क्वेश्चन 11 है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस तो डेबिट रहेगा। डेबिट रहेगा तो मैं क्या लिखूं? देखो, टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस टू साइड आएगा तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? बाई साइड जाएगा, बाई बैलेंस CD। कितना कितना था एक बार चेक कर लेते हैं भाई। 1350 और 1440, 13,50,000 एंड 14,40,000। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्वेश्चन में। अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो देखो, टू साइड में बैलेंस बच रहा है। या आप ये कह सकते हैं, देखो, साल के शुरू में मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी 13,50,000 की थी एंड एट द एंड ऑफ द ईयर कितने की है? 14,40,000 की है। व्हाट डज इट इंडिकेट्स? क्या डेप्रिसिएशन लगा है? डेप्रिसिएशन लगाने से मशीनरी इंक्रीज थोड़ी होती है, डिक्रीज होती है। बट यहाँ तो मशीनरी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है आपने प्लांट एंड मशीनरी इस साल और खरीदी होंगी, परचेज किया होगा। तो ये लो जी, टू बैंक कितने की मशीनें खरीदी होंगी? 90,000 की। ये लो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 14,40,000। 14,40,000 है ना। तो इट मीन्स ये जो 90,000 आया परचेज ऑफ मशीनरी के, कहाँ दिखाना चाहिए मुझे? किस एक्टिविटी में दिखाना चाहिए? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स क्या होता था? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता था। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। वो भी प्लस में कि माइनस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि ये तो आपने मशीन खरीदी है और मशीन खरीदने से तो कैश आउटफ्लो होता है, इनफ्लो नहीं होता। ठीक है, बात यहाँ तक। ये था जी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में अजम्पशन ले रहा है दैट डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख, कि ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन भी लगा है। कितने का? 6 लाख रुपए का। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड। तो मीन्स पहले ही क्वेश्चन में अजम्पशन ले रहा है कि मान लो 6 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है।
चलो जी फिर से अकाउंट बना देते हैं इसका एक बार। ये था जी क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं भाई। ये लो जी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। टू बैलेंस पीडी कितना था जी? टू बैलेंस पीडी दैट इज 13,50,000 एंड बाय बैलेंस सीडी कितना था जी? 14,40,000। और साथ में क्वेश्चन में क्या अजम्पशन ले रहा था कि मान लो 6 लाख रुपए का डेप्रेशन भी चार्ज किया हमने इस साल। तो डेप्रेशन अगर चार्ज करोगे तो P&L अकाउंट के तो टू साइड में गया होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी के किस साइड आना चाहिए? बाई साइड। क्या लिखूं? बाय P&L ब्रैकेट में डेप्रीशिएशन कितना लिख दो जी? 6 लाख रुपए, 6 लाख है ना। चलो ठीक है ये बात भी। अब देखो किस साइड का टोटल ज़्यादा है? बाई साइड का। 14 और 6 20, इट मीन्स 20,40,000। 20,40,000, 20,40,000 है ना। चलो जी 20,40,000 में से अगर अब हम माइनस कर दें 13,50,000 रुपये तो कितना बचेगा? 0 0 5 और 9 14 4 1 3 4 और 6 10, 6,90,000 रुपये। अब बताओ टू साइड में क्या बचा होगा ये 6,90,000 रुपये का? टू साइड में डेप्रेशन तो आता नहीं, और डेप्रेशन तो पहले से ऑलरेडी लिख रखा है हमने। इट मीन्स अगेन टू बैंक बचा होगा, बैलेंसिंग फिगर है ना। तो 690 का क्या हुआ? इस साल आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, परचेज की होगी ये प्लांट एंड मशीनरी। कितने की? 6,90,000 की। तो कहाँ जाएगा ये 6,90,000? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कहाँ जाता है भाई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाता है। वो भी प्लस में कि माइनस में? मशीन खरीदी है तो कैश आउटफ्लो रहा होगा, आउटफ्लो रहा होगा तो कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा। कैश आउटफ्लो है ना। ये था जी क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। अब कहता है एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 11, अगेन क्वेश्चन नंबर 11 में अजम्पशन ले रहा है दैट परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन 3 लाख। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर अजम्पशन ले रहे हो तो उसमें डेप्रेशन गिवन नहीं था, क्वेश्चन 12 में गिवन था वो, बट ये क्वेश्चन नंबर 11 में अजम्पशन ले रहा है। इट मीन्स इस बार आपको डेप्रीशिएशन तो दिया नहीं है। क्या दिया हुआ है? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कि आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है कितने की? 3 लाख रुपए की। डन। चलो जी क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन फिर से बना देता हूँ एक बार। लो जी क्वेश्चन नंबर 13 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस तो आपको दिया हुआ ही था क्वेश्चन नंबर 11 में। कितना दिया हुआ था? टू बैलेंस BD 13,50,000 का। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ था बाय बैलेंस CD कितना? 14,40,000 का। ये दोनों बैलेंसेस तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखे थे आपको। अब वो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या देना चाह रहा था कि हमने कितना डेप्रेशन चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर। तो देखो जी डेप्रेशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ उसने? डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं दिया हुआ, सॉरी, ये दिया हुआ आपको 3 लाख रुपए का मशीन खरीदी है इस बार। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दे दिया इस बार उसने। डन। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कहाँ दिखाओगे जरा बताओ क्वेश्चन 13 में? टू साइड में दिखाओगे ना, टू बैंक के नाम से। टू बैंक कितने की थी मशीनरी? एक बार दिखाओ भाई जरा। क्वेश्चन 13 3 लाख रुपए की मशीन खरीदी है भाई। लो जी 3 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। अब देखो टोटल किस साइड का ज़्यादा है? इस बार टोटल टू साइड का ज़्यादा है। कितना हो गया? 16,50,000 है ना। 16,50,000 में से चले गए 14,40,000, तो कितना बचेगा? 2,10,000। ये 2,10,000 क्या आ गया? बाई साइड में क्या बचेगा? सेल भी हो सकता है वैसे तो, और डेप्रीशिएशन भी हो सकता है, बट प्रायोरिटी किसकी लेके चलोगे? डेप्रीशिएशन की कि सेल की? ऐसा तो हो सकता है मशीन ना बेची हो, बट ये नहीं हो सकता डेप्रीशिएशन ना लगाया हो। इट मीन्स ये डेप्रीशिएशन रहा होगा। तो बाय इनकम स्टेटमेंट, P&L स्टेटमेंट, या फिर ब्रैकेट में क्या लिख दो? डेप्रीशिएशन। कितने से? 2,10,000 से।
तो इट मीन्स करंट ईयर में 2,10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा होगा। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया एक तरह से। अब बताओ इनका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा। ये 2,10,000 जो कि आपने डेप्रिसिएशन के लगाए यहाँ चार्ज किया, ये तो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, प्लस हो जाएगा जाके, ठीक है ना। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में जाके प्लस हो जाएगा। और ये जो 3 लाख रुपए टू बैंक के हैं, मशीन खरीदी है आपने, तो ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। और वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से तो कैश आउटफ्लो रहा होगा। डन। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो जी क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है। ओपनिंग डेट को है 1350 की, क्लोजिंग डेट का है 1440 की, और ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 2 लाख रुपए का, एंड परचेज ऑफ मशीनरी भी दी हुई है 5 लाख रुपए की। और पूछ रहा है आपसे बता दो जी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, बेची है, या कुछ और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी निकल जाए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 का अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं जी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है जी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन देखते हैं। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 14, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ जी। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था आपको कितने का, टू बैलेंस BD, ये दिया हुआ था जी आपको 13,50,000 का, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया था आपको, बाय बैलेंस CD कितना दिया हुआ था, 14,40,000 का, ठीक है। और नीचे क्या एडजस्टमेंट दी हुई है आपको, कहते हैं डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख है। तो डेप्रिसिएशन अगर आप लगाओगे P&L अकाउंट के तो 2 साइड में गया होगा, तो प्लांट एंड मशीनरी के किस साइड जाना चाहिए, बाई साइड। क्या लिखूं, बाय P&L और ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन। कितना लगा दूं बताओ, 2 लाख। डेप्रिसिएशन भी लग गया, एंड परचेज ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर इज 5 लाख। तो परचेज ऑफ मशीनरी भी दिया हुआ जी 5 लाख रुपए का। लो जी लिख देता हूँ, टू बैंक कितना, 5 लाख रुपए का, परचेज ऑफ मशीनरी ये भी दिया हुआ है। अब देखो टोटल किस साइड का ज़्यादा है, टू साइड का, बाई साइड का। 13 5 18, टू साइड का टोटल ज़्यादा है जी, 18,50,000, 18,50,000। डन। इसमें से अगर हम माइनस कर दें 14 और 2 16,40,000 रुपये, तो कितना बचेगा, 2,10,000 रुपये, 2,10,000। बाई साइड में लिख देते हैं जी, क्या बचा होगा बताओ 2,10,000 का। डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये बाय बैंक लिख सकते हैं हम लोग, बैलेंसिंग फिगर है ना। इट मीन्स ये बाय बैंक क्या रहा होगा, सेल ऑफ मशीनरी। तो इसको कहाँ दिखाना चाहिए हमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि सेल ऑफ मशीनरी है तो कैश इनफ्लो रहा होगा। और बताओ जी ये 2 लाख रुपए कहाँ जाएंगे, ये 2 लाख रुपए जाएंगे जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्लस में कि माइनस में, ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड बैक होंगे, तो प्लस करना है ऑपरेटिंग में जाके। ये जो टू बैंक दिया हुआ 5 लाख रुपए, इसका क्या मतलब है, देखो जहाँ भी टू बैंक बाई बैंक है ना, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ज़रूर जाएगा, क्योंकि या तो कैश आया होगा या गया होगा, तभी तो टू बैंक बाई बैंक यूज़ कर रहे हो आप। तो टू बैंक का मतलब कैश आउटफ्लो है, मीन्स मशीनरी खरीदी है, तो कहाँ जाना चाहिए ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और वो भी प्लस की माइनस, माइनस में। समझते हैं बात यहाँ तक। ये था जी क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है जी। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है जी, देखो क्वेश्चन 15 में एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 14, इस बार क्वेश्चन नंबर 14 में अजम्पशन ले रहा है दैट डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, कि डेप्रिसिएशन तो दिया नहीं है, एंड वन मशीनरी सोल्ड फॉर 1 लाख, बुक वैल्यू ऑफ 60,000, कि एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 60,000, वो कितने में बेच दी,
1 लाख में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर देते हैं जी लोग। 14th नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर देते हैं। 15th का अकाउंट बना रहा हूँ जी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 मैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ जी लोग। ठीक है, सबसे पहले तो टू बैलेंस बीडी दिखा दो कितना। और क्वेश्चन 15 भी क्या करता, क्वेश्चन नंबर 14 में ही असम्पशन लेना। तो ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस तो सेम रहेंगे, 13,50,000 एंड बाय बैलेंस सीडी में क्या आ जाएगा, 14,40,000। ठीक है जी, चलो उसके बाद डेप्रिसिएशन क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा था, डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। तो डेप्रिसिएशन तो दिया नहीं है आपको, ये मान के चल रहा है क्वेश्चन 14 में। एंड वन मशीनरी सोल्ड फॉर 1 लाख, बुक वैल्यू 60,000। कहते हैं एक मशीनरी जो 60,000 रुपये की थी वो हमने कितने में बेच दी, सोल्ड फॉर 1 लाख में। तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया कितने का, 40,000 रुपये का। ठीक है ना। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या करूँ, देखो 60,000 वाली मशीनरी 1 लाख में बेची है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, 60,000 वाली मशीनरी कितने में बेची है, 1 लाख में बेची है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट मीन्स बाई बैंक तो लिखोगे कितने से, 1 लाख रुपए से। और देखो मशीनरी थी 60,000 की, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया 40,000 रुपये का। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने की है, 40,000 रुपये की। समझ गए बात यहाँ तक। ठीक है जी, अब देखो टोटल किस साइड का ज़्यादा आ रहा है, टू साइड का कि बाई साइड का। बाई साइड का टोटल ज़्यादा है जी, 14 और 1 15,40,000 है ना, 15,40,000। 15,40,000 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 13,50 और 40 कितना हो गया, 13,90। 13,90,000 माइनस कर लो जी 15,40,000 में से, तो कितना बचेगा बताओ, 1,50,000 रुपये बचेगा। ठीक है ना। तो ये 1,50,000 रुपये जो टू साइड में बचे हैं, ये किस चीज़ के होंगे सोचो, डेप्रिसिएशन थोड़ी लगेगा टू साइड में। तो टू बैंक, इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर लिख दो एक तो। टू बैंक का मतलब इस बार हमने मशीन खरीदी होगी कितने की, 1.5 लाख रुपए की। ठीक है ना। बट एक चीज़ और भी है भाई, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। देखो हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखोगे उसमें एडजस्टमेंट में 2 चीज़ें दे रखी हैं आपको। एक तो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ 2 लाख का, और एक परचेज ऑफ मशीनरी दे रखी है 5 लाख की। बट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला था उसने कि भाई डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब परचेज ऑफ मशीनरी तो दिया हुआ है, उसको कंसीडर करना भूल गया मैं। ये लो जी, परचेज ऑफ मशीनरी भी क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है ऑलरेडी, तो उसको भी कंसीडर करते हैं, फिर नेट इफेक्ट निकालेंगे। ठीक है जी, चलो तो परचेज ऑफ मशीनरी भी दे रखा है क्वेश्चन 14 में। टू बैंक कितने से दे रखा है भाई, 5 लाख रुपए से, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। अब देखो किस साइड का टोटल ज़्यादा है, अब बताओ जी किस साइड का टोटल ज़्यादा है, टू साइड का बाई साइड का, टू साइड का। कितना हो जाएगा ये, 0 0 5 4 9 और 13 और 5 18, 18,90,000 रुपये, 18,90,000 है ना। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कितना, 14 और 1 15,40,000, तो कितना आएगा भाई, ये आएगा देखो 3.5 लाख रुपये। तो अब ये बताओ 3.5 लाख रुपये बाई साइड में बचे हैं। अब ये बैलेंस किस चीज़ का बचा होगा, क्या डेप्रिसिएशन का, बिल्कुल जी डेप्रिसिएशन ही नहीं है, वो मिसिंग है बाई साइड में। तो बाई P&L और ब्रैकेट में क्या लिख दूँ, डेप्रिसिएशन। अब इनका इफेक्ट देखो जी कहाँ कहाँ क्या क्या जाएगा। अब क्योंकि ये बाई बैंक है तो इसका मतलब सेल ऑफ मशीनरी है ये तो, और सेल ऑफ मशीनरी है तो कहाँ जाना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। परचेज और सेल ऑफ मशीनरी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाती है ना, वो भी प्लस की माइनस, प्लस में क्योंकि सेल ऑफ मशीनरी है। ये बाई P&L लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन का 3.5 लाख रुपये, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है,
तो कहाँ जाएगा ये? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस हो जाएगा। डन। अब टू साइड में भी देखो टू बैंक दिया हुआ ये, इसका मतलब ये मशीन खरीदी थी आपने, तो ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस हो जाएगा, क्योंकि मशीन खरीदी है तो कैश आउटफ्लो रहा होगा। इसी तरह से टू साइड में 40,000 रुपये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी के हैं, तो इसका क्या करूँ? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा और वो भी वहाँ लेस हो जाएगा, क्योंकि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में काउंट हो जाएगा। ये इफेक्ट्स होंगे जी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसके। बताओ यहाँ तक क्वेश्चन 15 तक क्लियर है बात? चलें आगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लो जी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है? कंप्यूट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो आपको बिल्डिंग अकाउंट भी दे रखा है और इधर लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो दो अकाउंट बना देते हैं आप, एक तो बिल्डिंग अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब? ये 16 है ना? ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं जी। ठीक है, देखो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दे रखा है आपको कितना? टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस देखो जी पहले कितना है ओपनिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी का 16 में। प्लांट एंड मशीनरी है नहीं है, इस बार देखो बिल्डिंग अकाउंट बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया, बिल्डिंग अकाउंट बनाना है। तो बिल्डिंग का बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है क्वेश्चन 16 में? ये है जी 3 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? बाय बैलेंस सीडी कितना है? ये है आपका 4 लाख रुपये। डन। और देखो एक अकाउंट और बनाना है आपको इस बार, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना। लो जी ये भी बना देता हूँ साथ में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो बिल्डिंग एसेट थी तो उनका बैलेंस डेबिट होता है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटीज़ हैं तो इनका बैलेंस क्रेडिट होगा। क्या लिखूँ? बाय बैलेंस पीडी कितना? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70,000। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का? टू बैलेंस सीडी कितना लिख दूँ? दैट इज 80,000। और कुछ दिया है क्वेश्चन में? और कुछ नहीं दिया है जी क्वेश्चन में। डन। तो बिल्डिंग अकाउंट क्लोज कर दो जी लो पहले। ये ओपनिंग बैलेंस 3 लाख था, क्लोजिंग 4 लाख है, तो ड्यूरिंग द ईयर एसेट डिक्रीज हो रही है, तो 4 लाख इधर का टोटल ज़्यादा हो गया ना भाई। 4 लाख माइनस 3 लाख करोगे तो बैलेंस 1 लाख बचेगा। ये 1 लाख क्या आया? टू बैंक है ना, बैलेंसिंग फिगर। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? आपने ये बिल्डिंग खरीदी होगी इस साल है ना, परचेज की होगी। चलो अच्छा, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्लोज करूँ तो टू साइड का टोटल ज़्यादा है जी 80,000 रुपये में से 70,000 अगर चले जाएँ तो 10,000 बचता है। इसका मतलब बाय P&L और ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा? 10,000। समझ रहे बात? अब इनका इफेक्ट देख लेते हैं किसका कहाँ जाएगा। ये 10,000 रुपये बाय P&L लिखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है ना ड्यूरिंग द ईयर, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, प्लस की माइनस? प्लस हो जाएगा वहाँ। ठीक। और देखो बिल्डिंग अकाउंट में टू बैंक जो आया था, इसका क्या मतलब है कि हमने ये बिल्डिंग खरीदी है, तो कहाँ दिखाना चाहिए इसको? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, और वो भी प्लस की माइनस? माइनस में। डन, क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ होगा बिल्डिंग खरीदने से। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 16। बिल्डिंग अकाउंट भी बन गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन गया। डन। नोट करो जी इसको फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 था ना, 17 पे चलते हैं फिर। चलो जी क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं।
ये रहा जी क्वेश्चन 17। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17 में, ये कहता है एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में अजम्पशन ले रहा है दैट बिल्डिंग इज सोल्ड फॉर 1 लाख, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000। तो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन भी बता दिया उसने, और बिल्डिंग कितने में बिकी है 1 लाख रुपए में, ये भी बता दिया। अब क्या चेंज आएगा, चलो जी क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। लो जी क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। लो जी प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बना रहे, बिल्डिंग अकाउंट बना रहे थे भाई। और क्वेश्चन 16 में अजम्पशन ले रहा था, उसमें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी था, तो भाई 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो बिल्डिंग अकाउंट और एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है ना। ये तो बिल्डिंग हो गया, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी कह रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना। तो एक तो बिल्डिंग अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, 2 अकाउंट बनाने। अब देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या बैलेंस दिया हुआ था आपको, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो लायबिलिटी है ना, इसलिए क्रेडिट बैलेंस रहेगा। बाय बैलेंस बीडी कितना लिखूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन 16 में भाई, 16 की 17th है, बट अजम्पशन हम 16 में ले रहे हैं ना। चलो तो देख लो बिल्डिंग का बैलेंस कितना दिया हुआ, बिल्डिंग नहीं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है जी 70,000, और क्लोजिंग बैलेंस 2 साइड में आ जाएगा, 2 बैलेंस सीडी कितना है 80,000 है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस। तो अब बिल्डिंग का बैलेंस देखो जी कितना है, बिल्डिंग तो एसेट्स हैं भैया, डेबिट बैलेंस रहेगा, 2 बैलेंस बीडी कितना 3 लाख, ठीक है जी। एंड बाय बैलेंस सीडी कितना रहेगा बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख रुपए, ठीक है यहाँ तक। चलो ये भी हो गया जी। और क्या कह रहा था क्वेश्चन 17 में, कहते हैं जी क्वेश्चन 17 दिए गया था, क्वेश्चन 16 में अजम्पशन ले लो क्या कि एक बिल्डिंग आपने 1 लाख रुपए में बेच देते हैं जी, लो बाय साइड में। तो बाय बैंक कितने में बेची जी 1 लाख रुपए में, और साथ में कह रहा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर हमने डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड किया बिल्डिंग पे, कितना 15,000 रुपये। तो डेप्रिसिएशन तो टोटल बिल्डिंग पे प्रोवाइड किया होगा ना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में दिखाओ बाई साइड में, क्या लिखोगे बाय P&L, क्योंकि P&L के तो 2 साइड में गया होगा, तो इसलिए बिल्डिंग के बाई साइड आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। तो बाय P&L ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया आपने इस साल, ये था जी 15,000 रुपये। अब देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को पहले क्लोज करना, 85,000 बाई साइड का टोटल आ रहा है, 85,000 माइनस 80,000 कर दूँ तो कितना बचा 5,000, ये 5,000 क्या आ गया अब एक तरह से 2 साइड में क्या बचा होगा, देखो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना, 2 साइड में क्या बचा होगा, ये जो 2 साइड में बैलेंस बचा ना इसको आपको बिल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, बैलेंसिंग फिगर को इसको। ये बचा क्या होगा वैसे, ये ना डेप्रिसिएशन रहा होगा आज तक का, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग सोल्ड टिल डेट, बात समझ रहे हो, जो बिल्डिंग हमने बेची है उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन होगा ये 5,000 रुपये। तो ठीक है, जब 2 बिल्डिंग लिखा है तो बिल्डिंग अकाउंट के बाई साइड जाएगा, क्या लिखोगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 5,000। चलो जी ये भी हो गया। अब देखो बिल्डिंग अकाउंट का टोटल करो, किस साइड का ज़्यादा है बाई साइड का, 4 और 1 5, 5,05,000 रुपये आ गया, यही 5,05,000 मैंने 2 साइड में भी लिख दिया, उसमें से 3 लाख माइनस कर लो जी, कितना बचा 2,05,000 रुपये, डन। इसको कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा बिल्डिंग अकाउंट के बैलेंस को बताओ, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, डन। अब इनका इफेक्ट देखो कहाँ कहाँ जाएगा, इफेक्ट बता दो जी कहाँ कहाँ जाएगा। देखो ये बाई बैंक लिखा है तो ये तो सेल ऑफ बिल्डिंग है, कहाँ जाएगा इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा, क्योंकि परचेज और सेल ऑफ एसेट्स तो कहाँ जाता है, परचेज और सेल ऑफ एसेट्स तो कहाँ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में,
ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में चलाई गया जी, इसका कुछ नहीं करना है। ये जो टू बैंक है इसका मतलब हमने बिल्डिंग खरीदी है, कहाँ जाएगा, ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा, बिल्डिंग खरीदी है तो प्लस में कि माइनस में, माइनस में चला जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आ जाओ जी। अब ये बाई P&L जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था ड्यूरिंग द ईयर, ये कहाँ जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, वो भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ना, प्लस में जाएगा। ठीक, और ये तो बिल्डिंग में चला ही गया। ये इफेक्ट्स होंगे जी देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये था क्वेश्चन नंबर कौन से वाला हमारा, 18 था 17 था, 17 था भाई। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया अब ये सोल्व हमारा। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। देखो जी क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको अगेन एसेट्स भी दे रखी हैं, लायबिलिटीज़ में। एसेट्स में बिल्डिंग दिया हुआ है, लायबिलिटीज़ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। फिर एडजस्टमेंट्स दिया है। एडजस्टमेंट्स में क्या कह रहा है वो आपसे, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच वाज ₹74,000 वाज सोल्ड फॉर 60,000। कि आपने बिल्डिंग का एक पार्ट बेच दिया जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 74,000, आपने कितने में बेचा उसको 60,000 में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग वाज सोल्ड ऑन बिल्डिंग सोल्ड वाज ₹20,000। कहते हैं जो बिल्डिंग हमने बेची है उस पर आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 20,000। तो इसमें भी आपको दोनों ही अकाउंट बनाने पड़ेंगे, बिल्डिंग भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी। तो बना देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में दोनों अकाउंट। लो जी क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो दो अकाउंट बनाने हैं 18 में भी। एक तो बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है जी, और एक बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलो जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटीज में दिया हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा बाय बैलेंस BD कितना है 7 लाख रुपए। डन। क्लोजिंग बैलेंस कितना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, टू बैलेंस CD 7,90,000 रुपये। ठीक है, बिल्डिंग में आ जाओ जी। बिल्डिंग एसेट्स हैं, एसेट्स का बैलेंस तो डेबिट रहेगा। टू बैलेंस BD कितना है 38,40,000। फिर बाई साइड में आ जाओ, बाय बैलेंस CD ये है 39,10,000। डन। अब देखो एडजस्टमेंट्स क्या क्या दे रखी है आपको। कहता है पार्ट ऑफ द बिल्डिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच वाज ₹74,000। कहता है देखो ओरिजिनल कॉस्ट तो थी 74,000, ठीक है, और इसी बिल्डिंग पे आज तक का डेप्रिसिएशन था कितना 20,000। तो इसका मतलब ये बिल्डिंग कितने की बची मेरे पास 54,000 की। आपने ये कितने में बेच दी, सोल्ड फॉर कितने बेच दी आपने ये बिल्डिंग 60,000 में। तो एक तरह से 6,000 रुपये का भाई प्रॉफिट हो गया आपको। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है सबसे पहला काम। तो बताओ जर्नल एंट्री कर सकते हैं आप इसकी। देखो जी ट्रांजैक्शन ये थी, है ना। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है। बताओ क्या जर्नल एंट्री करूँ, ये लो यहाँ बता देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से बिकी है मशीन, कितने में बिकी है 60,000 में, ठीक है जी। टू बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट थी कितनी 74,000। डन। इस पे जो आज तक का डेप्रिसिएशन था उसको कहाँ ट्रांसफ़र करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, कितना 20,000 डेबिट।
चलो जी ये भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 6000 का प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट में दिखा दो टू साइड में। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना, 6000 रुपये। तो टोटल बराबर हो गया 60 + 20 80,000 80,000। ठीक है जी। अब इस एंट्री का इफेक्ट डालना है मुझे बिल्डिंग अकाउंट में भी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी। तो पहले बिल्डिंग में डाल देते हैं। देखो तो बिल्डिंग अकाउंट में क्या क्या लिखोगे, एक तो बाय बैंक कितने से, 60,000 से। एंड बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से, 20,000 से। और ये 6,000 टू साइड में चला जाएगा। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितने से, 6,000 से। ठीक है। अब देखो जब बाई साइड में आपने बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी जाना चाहिए टू साइड में, टू बिल्डिंग के नाम से। कितना लिख दूँ, दैट इज 20,000। ठीक है जी यहाँ तक। चलो ये भी हो गया। और कुछ बचा इस क्वेश्चन में? अब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं बचा जी। ठीक है चलो तो देखो सबसे पहले क्या करें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज कर दो। किस साइड का टोटल ज़्यादा है, टू साइड का। तो 790 + 20 कितना हो जाएगा, 8,10,000। 8,10,000 में से चले गए 7 लाख, तो 1,10,000 रुपये। ये किस चीज़ के बचे होंगे, बाई साइड में, बाय P&L। और ब्रैकेट में लिख देना डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, है ना। और ये बैलेंसिंग फिगर बचा है। चलो अब देखो एसेट्स, ये बिल्डिंग जो थी, बिल्डिंग का टोटल किस साइड का ज़्यादा है, ये देखो बाई साइड का टोटल ज़्यादा है ना बिल्डिंग का। तो देखो कितना आ रहा है जी टोटल बाई साइड का, 000,000, 628 और 1 9, 628 और 1 9, 9 39,90,000 रुपये। 39,90,000 रुपये में से माइनस कर लो अब कितना, 3846 है ना। 38,46,000 माइनस कर लेंगे कितने में से, 39,90,000 से। ये आएगा जी 1,44,000। डन। अभी जो 144 बचा इसका मतलब क्या है बताओ, टू साइड में क्या बचेगा, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब इतनी बिल्डिंग हमने और खरीदी होगी इस साल। डन। अब इनका इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ दिखाओगे, ये बाई बैंक है तो ये तो सेल ऑफ बिल्डिंग है, कहाँ जाना चाहिए, इन्वेस्टिंग में प्लस कर देना। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में चला गया। ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये 6,000 कहाँ जाना चाहिए, ये जाएगा भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, लेस हो जाएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में जाके, है ना। ये जो टू बैंक 1,44,000 है, ये कहाँ जाना चाहिए, कैश फ्लो तो हुआ है ना इससे भी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। और वो भी जाके क्या होगा, प्लस की माइनस, माइनस हो जाएगा क्योंकि बिल्डिंग खरीदी है तो कैश आउटफ्लो रहा होगा। ठीक है। और बताओ जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो 1,10,000 रुपये हैं बाई P&L के, इसका मतलब इतना आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ड्यूरिंग द ईयर, तो ये कहाँ जाना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाना चाहिए जाके नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स में। ठीक है बात यहाँ तक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। ये तो 18 था भाई, है ना, 18 था ये था। अब क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग अकाउंट का। जो भी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स हो सकती थी वो सारी ले ली मैंने यहाँ। अब आपको बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट वाले वर्किंग नोट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डन। चलो जी क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 18, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 18 में अजम्पशन ले रहा है क्या, दैट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कहते हैं इस बार जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आपको ऊपर बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है वो। ठीक है। अब उसका कैसे ट्रीटमेंट करें। अब एक बात सोचने वाली है, देखो जो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट था वो दो ही तो ट्रीटमेंट है बैलेंस शीट में जैसे हम दिखाते हैं। और देखो ये कंपनी की बैलेंस शीट नहीं बता रहा हूँ मैं अभी आपको, मैं नॉर्मल बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, उससे जल्दी समझ में आएगा।
तो एक तो ये होता है जी, बैलेंस शीट को आप एसेट साइड में दिखाते थे ना, एसेट्स को बाई साइड में, ठीक है, एसेट्स दिखा दिया आपने बैलेंस शीट में। और दूसरा क्या करते थे हम लोग, इसी में से डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, है ना, और बैलेंस जो बचता था वो आप आउटर कॉलम में दिखा देते हो। तो ये एसेट्स की क्लोजिंग बैलेंस आ गई। एक ऑप्शन तो ये होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है एसेट्स को शो करने का या एसेट्स को मेंटेन करने का, कि भाई ये बैलेंस शीट है, एसेट्स आपने यहाँ पूरी की पूरी दिखाई, मतलब एट कॉस्ट दिखाई, और डेप्रिसिएशन टू साइड में दिखा दिया, किस नाम से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। एक प्रेजेंटेशन ये होता है। तो समझ रहे हो, ये वाला जो आप एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो ना, ये तो आप कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन मेंटेन कर रहे हो, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। और यहाँ जो आप एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो ना भाई, ये वाला, ये एट कॉस्ट मेंटेन कर रहे हो। एसेट्स को कैसे मेंटेन कर रहे हो, एट कॉस्ट। बस दो ही तो तरीके थे। अब एक बात सोचो आप, अगर ये बैलेंस शीट दी हुई है आपको, इसमें यहाँ एसेट्स दे रखी हैं, ठीक है जी, चलो दे दिया, और डेप्रिसिएशन ना आपको एडजस्टमेंट्स में दे रखा है, यहाँ एडजस्टमेंट्स में डेप्रिसिएशन दे रखा था। अब इसका क्या मतलब है, ये जो एसेट्स रहेंगी एट कॉस्ट होंगी कि कॉस्ट लेस होंगी, सोचो भाई। दो ही ऑप्शन होते थे, दो ही प्रेजेंटेशन थे, या तो कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन मेथड या फिर एट कॉस्ट मेथड। कॉस्ट लेस में डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाते थे, और एट कॉस्ट में एसेट्स को इधर तो एट कॉस्ट दिखाते थे और डेप्रिसिएशन को हम लोग लायबिलिटी साइड दिखाते थे। बट यहाँ क्या कह रहा है वो, बैलेंस शीट में एसेट्स दिखा रखी है और डेप्रिसिएशन तो भैया एडजस्टमेंट में दे रखा है। इसका मतलब ये जो एसेट्स रही होंगी ना, ये कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन रही होंगी। क्या रही होंगी, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। और आपको एडजस्टमेंट्स में दे रखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो एडजस्टमेंट्स में दे रखा है, और एसेट्स तो इसका मतलब कॉस्ट लेस रही होंगी। और जब क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो इसका मतलब मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनाना है और एसेट्स अकाउंट भी बनाना है। और जब मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेटली बना रहा हूँ, तो एसेट्स को कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे थोड़ी दिखाऊंगा, फिर तो एट कॉस्ट पे दिखाऊंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, एसेट्स की वैल्यू में पहले प्लस करना पड़ेगा, एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग एसेट्स में जोड़ना, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोजिंग एसेट्स में जोड़ना। उससे हमारा क्या निकल आएगा, एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट निकल आएगी, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। ये है क्वेश्चन नंबर 18 में, 18 नहीं सॉरी 19 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में सॉल्व करा रहा हूँ आपको। तो 19 में देखो वो यही कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 18 में ये एज्यूम कर लो कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, ये वाला 7 लाख और 7,90,000 रुपये, ये एडजस्टमेंट्स में दे रखा है, बैलेंस शीट में ना देखे एडजस्टमेंट्स में दे रखा है। तो चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 को कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूँ। लो जी, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हम लोग, ठीक है। तो देखो दो अकाउंट बनाने हैं यहाँ भी आपको। कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, एक तो बिल्डिंग अकाउंट, और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। बिल्डिंग अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डन। अब देखो सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है जी आपको, यहाँ देखो एडजस्टमेंट्स में दे रखा था ना, ठीक है, अजम्पशन ले रहा है वो, एडजस्टमेंट में दिया हुआ। बट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग बैलेंसेस तो सेम है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस। तो बाय बैलेंस बीडी कितना लिखूं, 7 लाख रुपए, ठीक है जी। क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखूं, टू बैलेंस सीडी कितना है, ये है आपका 7,90,000 रुपये, 7,90,000, डन। चलो ये भी हो गया।
आप बिल्डिंग के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस देखो। बिल्डिंग के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस की अगर मैं बात करूं तो टू बैलेंस बीडी कितना दिखाऊं भाई? देखो ओपनिंग बैलेंस था 38,40,000। अब क्योंकि इस बार वो क्वेश्चन में कह रहा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट्स में दे रखा है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस कर रखा होगा। तो इसमें ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वापस जोड़ना 7 लाख रुपए। टोटल कितना हो जाएगा? 38 और 7 45,40,000, 45,40,000। ऐसे अब क्लोजिंग बैलेंस ले लो बिल्डिंग का। बाय बैलेंस सीडी कितना है जी बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस? 39,10,000 प्लस अब इसमें क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जोड़ो। क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 7,90,000। तो ऐड करके दिखाऊं तो कितना हो जाएगा अभी? 7,90,000 ऐड करूंगा तो 39 10 में 90,000 जोड़ोगे तो 40 लाख हो जाएंगे। 40 और 7 47 लाख हो जाएंगे अभी ये 47 लाख। चलो जी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस तो दे रखे थे। अब और क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में? क्वेश्चन नंबर 18 में तो असम्पशन ले रहा था, तो एडजस्टमेंट भी सेम चलेंगी। इसका मतलब अगेन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच वाज ₹74,000। कहते हैं जिसकी 74,000 ओरिजिनल कॉस्ट थी, उस पर आज तक का डेप्रिसिएशन 20,000 था, तो ये बिल्डिंग बची कितने की थी? 54,000 की। ये आपने बेची कितने में है? 60,000 में बेच दिया, तो इसका मतलब 6,000 का प्रॉफिट हो गया अगेन। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से कितने की बिकी मशीन? ये बिल्डिंग 60,000 की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करो। कितना था इस मशीनरी पे आज तक का डेप्रिसिएशन? 20,000। अब टू साइड में क्या आएगा? टू बिल्डिंग कितने से? ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 74,000 से, एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना? 6,000 रुपये। ठीक है जी, 74 और 6 80, 60 और 20 80। ठीक है, अब इसका इफेक्ट डालना है मुझे। कहाँ? बिल्डिंग अकाउंट में डाल देते हैं भाई। सबसे पहले बाई साइड में लिखते हैं लोग। बाय बैंक कितना लिख दूँ? 60,000। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लिख दूँ? 20,000। ठीक है जी, फिर टू साइड में आ जाओ। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना लिख दूं भाई? कितने का प्रॉफिट था? 6,000 रुपये का। ठीक है ना, ये सब तो आएगा बस। अब ये जो 6,000 रुपये आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी जाना चाहिए टू साइड में। लिख दो जी टू बिल्डिंग अकाउंट कितना लिख दूं? 20,000। चलो जी, ये भी हो गया। उसके बाद अब पहले देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज कर देते हैं। किस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है जी? टू साइड का। तो 790 + 20 कितना हो गया? 8,10,000। 8,10,000 ही मैंने इधर लिख दिए। 7 लाख चले गए इसमें से, कितना बचा? 1,10,000। तो ये बाई साइड में क्या बचा? 1,10,000 बाई P&L, ब्रैकेट में कह सकते हैं डेप्रिसिएशन, और यही बैलेंसिंग फिगर है। डन। अब मशीनरी ये बिल्डिंग अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं भाई। देखो किस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है? टू साइड का, बाई साइड का? बाई साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। 000, 6 और 2 8। ठीक है, ये 80,000 हो गया यहाँ, और 47 लाख। तो भाई 47,80,000। ठीक है, 000, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 1 और 4 5 और 3 8, 5 और 2 7, 2,34,000। ठीक है, तो टू साइड में लिखो पहले। तो क्या आएगा टू साइड में? क्या बचा होगा? ये बैलेंस टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दिया जी हमने बैलेंसिंग फिगर। डन। तो अब देखो इनका इफेक्ट बताओ कहाँ कहाँ लिखूँ। ये टू बैंक 2,34,000 तो कहाँ जाएगा? ये तो जाएगा भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। प्लस की माइनस? माइनस, क्योंकि परचेज ऑफ बिल्डिंग है तो कैश आउटफ्लो रहा होगा। ये वाला 60,000 कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। प्लस की माइनस? प्लस, क्योंकि बेचा है तो कैश इनफ्लो रहा होगा। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड में चला गया। ये जो 6,000 रुपये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग है, ये कहाँ जाएगा?
ये जाएगा भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्लस की माइनस, माइनस में दिखाना, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में जाएगा। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आ जाओ। यहाँ ये 1,10,000 रुपये जो है ना बाई P&L, कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, प्लस की माइनस, प्लस में जाएगा, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। बस, और तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा इनका। ठीक है जी, बस यही इफेक्ट रहेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बताओ क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर है? ठीक है जी, तो इसके साथ हमारा बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी वाला जो वर्किंग नोट था ये कंप्लीट हो गया। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस वर्किंग नोट में आती है? वो इसी वर्किंग नोट में आती है, या तो बिल्डिंग वाले में या प्लांट एंड मशीनरी वाले में, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ। ठीक है जी, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।